नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब इस संपत्ति पर यूपी सरकार का शिकंजा, ब्रजेश प्रजापति की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल, निलंबन की हुई कार्रवाई। डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर आरोप। पीरपेंती विधायक इंजीनियर ललन कुमार ने कहा कि बिहार सरकार संवेदनशील है। सरकार को जनता चुनती है, इसलिए सरकार का दायित्व है कि जनता के सवालों का जवाब दे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जो देखता हूँ, सुनता हूँ, वही सदन में जाकर सवाल करता हूँ और मांग करता हूँ। इधर पीरपेंती के शेरमारी बाजार स्थित गोथालस्य पब्लिक स्कूल और अन्य प्राइवेट स्कूलों ने प्रतिवर्ष नामांकन, ड्रेस, किताब, कॉपी आदि पर अभिभावकों को परेशान कर रखा है। इसके खिलाफ बिहार विधानसभा पटना में सदन के माध्यम से सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये सरकार संवेदनशील आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और वो खुद अपने भी विधायकों से कहते हैं कि आप सरकार में हैं, जनता के लिए हैं, तो जनता के हितों का सवाल करें। कोई मंत्री है, पार्टी के हैं, गठबंधन के हैं, तो उनका दायित्व है कि जनता के सवालों का जवाब दें। हम लोग तो वही उठाते जो यहाँ जनता, हम लोग जो सुनते हैं क्षेत्र में, वो हम लोग वहाँ उठाते हैं। और आप उदाहरण के तौर पे कहते हैं, तो आप पिछले बजट सत्र में 15 मार्च को हम लोगों ने उठाया था जोरदार तरीके से कि भाई जो सर्पदंश का मामला है, सर्पदंश से मृत्यु होती है तो आपदा प्रबंधन विभाग 2 महीना, बाढ़ के महीने भर ही उसको मुआवजा देती थी 7 लाख रुपये, 10 महीने वो रिस्क नहीं देती। हम लोग सदन को अवगत कराए, बताया कि सांप जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित और घोषित करा गया है। गवर्नमेंट ने उसको संरक्षण दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। उसकी कोई हत्या करेगा तो उस पर नॉन बलेबल एक्ट में उस पर ये होता है, केस होता है। और इसको कंसीडर किया गया, कैबिनेट गया, बैठक हुई, और आपने देखा कल परसों माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री वेणुमती जी सदन में आकर सूचना दी, बोली कि अब जो है किसी भी सीजन में 12 महीना किसी भी समय अगर सर्पदंश से मृत्यु होती है, उसके निकटतम आश्रित को 4 लाख का मुआवजा। आप देखिए, जो ये सरकार है, ये सरकार संवेदनशील सरकार है। जो हम लोग कहते हैं उस पर जो अगर युक्ति संगत हो, विधि सम्मत हो, जनहित में हो, तो वो काम होता है। और बाकी जितने भी आए हैं तो सब पर काम, देर सवेर कामों का विचार। ये निजी जो है स्कूल गोथल्स पे सवाल उठाए थे, और ये पहले देखिए, लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि निजी क्या, तो ये निजी स्कूल नहीं है। आप जान लीजिए कि जो गवर्नमेंट का रूल है, किसी व्यक्ति को भी कोई स्कूल चलाने का कोई एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। वो ये विद्यालय प्राइवेट स्कूल चलाने का सोसाइटी को मिलता है। सोसाइटी ट्रस्ट को, जो सोसाइटी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड है, उसी को मिलेगा। ये जो गोथल पब्लिक स्कूल है वो प्रिंसिपल को नहीं मिला है, वो रोहिणी चैरिटेबल ट्रस्ट को ये एप्लीकेशन मिला, रजिस्ट्रेशन मिला है। और जो सरकार के अंदर रजिस्टर्ड हो गया तो सरकार के कायदे कानून से चलेगा। सरकार को हक है उससे हिसाब किताब लेने का। क्षेत्र के अभिभावक त्राहिमाम है, परेशान है। आप बताइए कि एक बार एडमिशन हम लोग पहली क्लास में लेते थे, जब स्कूल छोड़ेंगे दूसरे स्कूल में जाएंगे, दूसरे कॉलेज में जाएंगे, तब लेंगे। सालों साल एडमिशन लेना, हर साल नई किताब, बड़ा भाई का किताब छोटा भाई नहीं पढ़ सके। हमारे संज्ञान में नहीं आया, जैसी संज्ञान में आएगा हम कुछ भी पेंडिंग, हम तुरंत एक्शन लें, तुरंत उसकी जांच कराएंगे, देखें, खुद से जाएंगे। खरीदते थे, बड़ा भाई खरीदा, उससे 4 भाई बहन पढ़ता था। ये शोषण दोहन जो हो रहा है, क्षेत्र की जनता, यहाँ हमारा जो है कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, किसान है, यहाँ बहुत खून पसीने की मेहनत से पैसा आता है, इसकी लूट, इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं। और ये तो वार्निंग है, आप सबों के चैनल से कहना चाहते हैं, जो विद्यालय प्रशासन है, संचालक चेते और अभिभावकों के दर्द को समझे, तो हम सारी प्रॉपर्टी का जांच करवाएंगे। रोहिणी चैरिटेबल ट्रस्ट के पैसे कहाँ लॉन्ड्रिंग हो रहे हैं, ये गोथल पब्लिक स्कूल के पैसे कहाँ लॉन्ड्रिंग करके निजी संपत्ति बनाया जा रहा है। तो आप एक बात और जान लीजिए, जो सोसाइटियाँ बनती है ना, नो लॉस नो प्रॉफिट फिलॉसफी पर बनती है। संविधान है कि हम न कोई लॉस नहीं लेंगे, सहेंगे, और कोई नफ़ा भी नहीं कमाएंगे। जब आप चैरिटी का काम करें मैडम, ना प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, कहाँ से इतना दौलत इकट्ठा करते जा रहे हैं।
पुश्तैनी जमीन आप बेच नहीं रहे, कोई कारोबार आपके पास नहीं है, अब धन बढ़ते जा रहा है, कहाँ कहाँ फ्लैट घर द्वार सब पता है, अभिभावकों का दर्द समझे तो एक एक संपत्ति की जांच होगी। हम आपके चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं इसको शिक्षा के ये नहीं करें। आज लक्ष्मी का गुलाम बना के सरस्वती बैठी हुई है भारत जैसे देश में। लक्ष्मी जो सरस्वती जो है लक्ष्मी के गुलाम, हम लोगों को सरस्वती को आज़ादी दिलाना है लक्ष्मी के गुलाम से, और ये सब नहीं चलेगा। और विधायक जी एक आंगनबाड़ी का जो समस्या, बहुत जगह आंगनबाड़ी देखते हैं जो मिलना। पीरपेंती से देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। जाजमाओ के बुढ़िया घाट की रहने वाली सरवाओ टुन्नर निशा हमेशा से महिला सशक्तिकरण के प्रति सजग रही है। लिहाजा अपनी 3 पोती को आत्मनिर्भर बनाने के बाद अब वह गरीब युवतियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर चल पड़ी है। इसके लिए उन्होंने अपने घर से ही सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग सिखाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इन दिनों उनके पास दर्जनों युवतियां प्रशिक्षण हासिल करने आ रही है। साथ ही 60 वर्षीय सरवाटुन्न निशा की बचपन से ही समाज सेवा के कार्यों में रुचि रही, लिहाजा समाज के प्रति सेवा के इसी भाव के चलते वह विभिन्न समाज सेवा समिति से जुड़ गई है, अहम पदों पर काबिज है। इसके अतिरिक्त निजी स्तर पर सामाजिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और जन सेवा के कार्यों में लगी हुई है। महिला सरवाटुन्न निशा के प्रयास से उन्होंने अपने घर से ही शुरू किया है। समाज सेवा समिति की ओर से साजिद सिद्दीकी बुढ़िया घाट के निवास पर निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि राशिद जमाल विधायक प्रत्याशी ने किया। इस अवसर पर साजिद सिद्दीकी ने बताया कि युवतियों व महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई ब्यूटी पार्लर मेहंदी कुकिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर साजिद गोरेसा मारूफ अकरम शाह राजू अहमद रशीफ शाह रईस अहमद नसीफ अहमद राशिद जलाम आम आदमी पार्टी डॉक्टर वासी मौजूद रहे। सबसे पहले तो आप यहाँ के परिचय देते हुए और आज किस लिए यहाँ पे आपने ओपनिंग करा, क्या ओपनिंग करा, उस बारे में बता दीजिए। मैं राशिद जमाल। सबसे पहले मैं अपने साजिद भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी कोशिशों से समाज सेवा समिति के सभी मेंबर्स के साथ मिल करके इन्होंने यहाँ पे आज सिलाई कढ़ाई बुनाई निःशुल्क कोर्स का शुरुआत की है। हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो दूर जाने में हिचकती हैं या उनके परिवार वाले जाने नहीं देते हैं या जाने के लिए उनको कन्वेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इन्होंने उनके लिए इंस्टीट्यूट को किसी इलाके में ला करके एक बहुत बड़ा काम किया। इससे बच्चों को हुनर सीखने को मिलेगा। बहुत से बच्चे जो है उसमें बहुत दानिशमंद होते हैं, बहुत आगे भी कर सकते हैं। एक टीचर से 4 बच्चे सीखते हैं, उनमें से एक बच्चा अगर फिर आगे और लोगों को सिखाता है तो ऐसे हज़ारों बच्चे सीखें। तो आज जो इन्होंने शुरुआत की है ये 4 या 8 या 10 बच्चों के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा ये इन्होंने खोल करके हज़ारों बच्चों को इस तरह की शिक्षा निःशुल्क देने की एक शुरुआत की है। सर, आम आदमी पार्टी से बिलोंग भी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से ये एक प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? भाई मैं इनको अभी से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी से आप पार्षद प्रत्याशी उम्मीदवार भी हैं अपने वार्ड से, तो अभी से आप जिन लोगों की मदद कर सकते हैं करिए। और पहले भी साजिद भाई काफ़ी लोगों की मदद करते रहे हैं और इस एरिया में इनका नाम मिस पहली बार नहीं है, हर लोग जानते हैं। सर, किस तरह से आप लोग साजिद भाई चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि टाइम भी करीब आ रहा है, और किस तरह से कराएंगे? हमारी बात ये होगी कि हर एक घर तक जाएं। सबसे पहले लगाई आपने? अभी हमने 3 मशीनें लगाई हैं नए काउंटर के साथ में, शुरुआत की है। जिस तरीके की रिस्पांस आएगा उस तरीके के और मशीन बढ़ाते रहेंगे। हमारे विधायक जी साथ में हैं, राशिद भाई, और हमारे गोरे भाई हैं, राजू भाई हैं, मारूफ भाई हैं, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हमारे साथ हैं जो बाहर के साथ हैं, सब का कहना ये है कि इसको शुरू करके देखिए आगे क्या रिस्पांस आता। अगर आएगा तो 3 से 30 कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। फ्री यहाँ पे सिलाई कटाई बुनाई सारा फ्री निःशुल्क दिया जाएगा। कुछ बच्चियों को लाना नहीं है,
कपड़ा धागा सब कुछ यहीं से मिलेगा, कुछ कहीं का कोई खर्चा नहीं, बस बच्चियों को आना है यहाँ सीखना, सीख के जाना है। सर आप एक समाज सेवक भी हैंगे, आप लोगों को जो है पहले से भी कुछ लोग कुछ न कुछ क्या करते हैंगे और अब तो प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, हमारी पार्टी से क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ये हमारे बीच के दोस्त यार जो वो कह रहे हैं कि साजिद भाई आप अपने खड़े हुए समाज में ऐसी सेवा करते रहते हैं तो कुछ कदम उठाइए, बाकी अल्लाह मालिक है। प्रत्याशी के रूप में जब आप उतरेंगे तो किस तरह की सेवाएं लेकर उतरेंगे लोगों के बीच में? हमारी सबसे पहले एक सोच है कि हमारे वार्ड में। क्या नाम है आपका? सर्वतुल। क्या सिखा रही हैं आप, किस बच्चों को सिखा रही हैं? इन बच्चों को हमको सिखाना है सिलाई कढ़ाई बुनाई सब चीज़। किस लिए सिखा रही हैं? इसलिए कि इनका भविष्य आगे जो है वो सुधार पे रहे हमेशा। भैया आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, लड़कियां जिस तरह से हुनर पा जाएं किसी चीज़ का तो उनके लिए आराम होएगा आगे। वाराणसी स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल एमएनसी ब्रजेश सिंह के प्रभाव से घबराए हुए हैं। सुदामा ने बताया कि क्यों नहीं, कोई धमकियां तो नहीं मिल रही है, लेकिन उनके चुनाव प्रचार को प्रभावित किया जा रहा है। वाराणसी स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से ब्रजेश सिंह की पत्नी और पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। डॉक्टर सुदामा ने बताया कि बाहुबली ब्रजेश सिंह इस समय वाराणसी के ही सेंट्रल जेल में बंद है और यहीं पर चुनाव भी हो रहा है। सेंट्रल जेल में उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। यही नहीं, वाराणसी के एमएलसी सीट पर उनके परिवार का लगभग 24 साल से दबदबा बना हुआ है। वहीं सुदामा ने बताया कि ब्रजेश सिंह के पास पैसों का अंबार है, इसलिए चुनाव के दौरान धन बल का भी प्रयोग किया जा रहा है। साथ इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग के साथ साथ भाजपा का समन्वय कार्यकर्ता होने के नाते सीएम से भी इसकी शिकायत जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सुदामा जी, एक मीडिया रिपोर्ट सूचना लेके आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, चुनाव प्रचार प्रभावित किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला इसके? नहीं, चुनाव प्रचार प्रभावित अलग विषय है, जान से मारने की धमकी अलग विषय है। जान से मारने की धमकी नहीं मिली है, लेकिन चुनाव प्रचार तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बाहुबली जब चुनाव मैदान में होते हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ता साइलेंट हो जाते हैं। कुछ साइलेंट हो जाते हैं, कुछ को कहा जाता है कि आप भी उनके जगह पे चुनाव दूसरा कोई लड़ता तो आप उनके डर से नहीं जाते मैदान में, ऐसा भी कहा जाता है। धमकी देने की बात आ रही है, ये क्या? नहीं, धमकी देने की बात नहीं है, धमकी नहीं दे रहा, धमकी कोई किसी तरह की बात नहीं आई। किस तरह चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है? चुनाव को प्रभावित आप समझ ही रहे हैं कि वाराणसी के सेंट्रल जेल में माननीय ब्रजेश सिंह जी बंद हैं, यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे मिलना जुलना उनका चलता ही है। सेंट्रल जेल में एक मिलने जुलने का तांता लगा ही रहता है। लोग समझते हैं, उनके प्रभाव में आकर डर लोगों में समाया रहता है कि कहीं न कहीं सुदामा पटेल का हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम चिन्हित हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की है? अभी तक किसी से शिकायत नहीं की है। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखना चाहिए आपको, अगर ऐसी कोई आशंका है आपको तो। ऐसा तो हम नहीं किए हैं। आप लोगों के माध्यम से आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब में हम ये दे रहे हैं, हम शिकायत अभी तक नहीं की। प्रत्याशी हैं, आपको लग रहा है कि कहीं से चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करना चाहिए। आपने ऐसा किया है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। आगे करेंगे ऐसा कुछ? आगे करेंगे। किस तरह से? तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन आयोग को करेंगे, और एक साधारण कार्यकर्ता होने के कारण हम चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे कि यहाँ ऐसी दिक्कत आ रही है। इस तरह का खेल हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या? आपको कुछ शिकायत तो मिली होगी कि ऐसे साजिश हो रही है, क्या हो रही है? नहीं, साजिश का मतलब ये है कि जब आप एक लेवल के एक बड़े, आप कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल के माफिया या जो भी उनको दबंग या जो भी कह सकते हैं,
जिनका रेगुलर कब्जा है, जिनका पूरा परिवार वो बाहर भी अंडरग्राउंड भी थे, तो उनके भाई जब एमएलसी होते थे तो उन्हीं के प्रभाव से होते थे, न कि वो। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। सोनोली में नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवम त्रिपाठी वार्ड 3 पहुंचे और शास्त्री नगर जनता का आशीर्वाद लिया और उनकी समस्याएं सुनी। इसी के तहत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवम त्रिपाठी नगर के वार्ड नंबर 13 बिस्मिल नगर का भ्रमण करते हुए वार्ड नंबर 3 शास्त्री नगर में पहुंचे और सम्मानित जनता का अभिवादन कर आशीर्वाद दिया और सभी को हिंदू नव वर्ष और चैत्र राम नवमी की शुभकामनाएं देते हुए सफाई व्यवस्था और अन्य विकास कार्य का जायजा लिया। इसके साथ ही त्रिपाठी ने जनता की समस्याओं को सुनकर शीघ्र ही समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सभासद बेचैन प्रसाद, प्रदीप नायक, अमीर आलम, प्रेम यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। अमजाद खान की रिपोर्ट। अरावली जिले में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सभी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ब्याज तालुक में शिक्षकों ने काली पट्टी पहनी और एनपीएम हटाने के लिए प्रदर्शन किया। साथ ही शिक्षक अब रैली भी निकालेंगे। अरावली से शिल्पा पटेल की रिपोर्ट। आइए रुक करते एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बता। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। अवैध संपत्ति पर उत्तर प्रदेश सरकार का शिकंजा लगातार जारी है। बांदा जिले में पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें, बांदा विकास प्राधिकरण के बिना नक्शा पास कराए जाने पर अवैध रूप से निर्माण का नोटिस दिया गया है। जानकारी के अनुसार शहर के बिजली खेड़ा मोहल्ला में पूर्व विधायक का 4 मंजिला घर है। पूर्व विधायक ने विकास प्राधिकरण से कोई नक्शा पास नहीं कराया था। बांदा से नत्थु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उन्नाव तहसील हंसगंज क्षेत्र के शाहपुर सिंधोरा गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में तैनात लेखपाल अखिलेश मिश्र नजर आ रहे हैं और इनके हाथों में नोटों की गड्डी भी है। यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसडीएम रामदत्त राम ने तहसीलदार को जांच करने का निर्देश दिया। तहसीलदार ने तुरंत जांच की, लेकिन लेखपाल ने कार्रवाई के दौरान कोई सही जवाब नहीं दिया, जिससे उसको दोषी पाए जाने पर एसडीएम रामदत्त ने निलंबित करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी, जिसमें कहा गया है कि फिर लेखपाल को आधा वेतन दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्तियों ने लेखपाल को अवैध पट्टा कराने के लिए 10 लाख रुपए दिए, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरदोई जिले के कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र से एक घटना सामने आ रही है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला के पेट में बच्चा मर गया। दरअसल यह मामला स्वर्गीय पंडित राम कुमार मिश्र
सामरिक नर्सिंग होम और मैटरनिटी सेंटर नामक हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां एक महिला जिसका नाम मीना बताया जा रहा है उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर चंद्रा मिश्रा ने पूरी जिम्मेदारी से इलाज करने का वादा किया था और कहा था कि जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेगा। उसके बाद डॉक्टर चंद्रा मिश्रा और नर्स रेशमा बानो और अन्य इलाज ने लापरवाही बरती, जिसके कारण बच्चा पेट में ही मर गया और पीड़ित की हालत बिगड़ गई। जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कोतवाली बेनीगंज में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस मामले में जुट चुकी है। हमारा नाम राजा राम, गांव निरंजन परवा, थाना बेनीगंज, जिला हरदोई। पिता का नाम बदलू प्रसाद। हमारी वाइफ का यहाँ बुखार हुआ। डॉक्टर चंद्रा हैं बेनीगंज में, उन्होंने इलाज बुखार में कहने लगे हम दवाई दे रहे हैं, ठीक हो जाएगी। 3 महीने से प्रेग्नेंट थी वो। उसे ब्लड चालू हो गया, फिर लेके गए, कहने लगे सफाई हो जाएगी, चिंता मत करो। 2 बार सफाई करी, आँत सांत सब फाड़ दी उसकी। प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी मदद करी जाए। प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन हमारे साथ हुआ है, ऐसा और किसी के साथ ना हो। बहुत मजबूर हूँ सर मैं। चंकीराम मिश्रा की रिपोर्ट। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में 2 साल बाद हिम्मतनगर फोटो वीडियो एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नियुक्तियों में से प्रत्येक को सर्वसम्मानित से नियुक्त किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुकेश पटेल, उपाध्यक्ष के रूप में हसमुख पटेल, मंत्री के रूप में मौलिक पंचोली, सह मंत्री के रूप में कमलेश पांचाल, कोषाध्यक्ष के रूप में किशोर रूपारेलिया, कार्यकारी सदस्य सतीश भट्ट, हसमुख बड़ाई, करीटी परमार, मतेश सुथार, धर्मेंद्र पटेल रहे। समिति गठन होने के बाद नवीन कार्यों की समीक्षा की गई। प्लीज थोड़ा पॉजिटिव विचार जो તમારા માટે છે, મારા માટે પણ છે સાહેબ। 75,000 એટલે એક એક્ટિવાની કિંમત। साबरकांठा से जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसी के तहत खेड़ ब्रह्मा घोड़ापुर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। यहाँ दूर दूर से भी श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि आज के दर्शन का विशेष महत्व रहता है। इस अवसर पर मंदिर में घाट स्थापना राष्ट्रपति के हाथों की जाएगी। वहीं अहमदाबाद से आए श्रद्धालु की आस्था पूरी होने पर उन्होंने माता रानी को सोने का हार अर्पण किया। साबरकांठा से जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। 'अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।